नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप पे। एसएससी जीडी कांस्टेबल सीरीज में ये है रीजनिंग का वीडियो नंबर 7 और इस वीडियो में लाया हूं 1 मार्च 2019 को पूछे गए पेपर्स के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही नया अपलोड आए। चलिए अब देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको वो ऑप्शन चुनना है जिस प्रकार से ये जो दूसरा संख्या वो इससे संबंधित है, वैसे ही विकल्प में दी गई कौन सी संख्या इस तीसरी संख्या अर्थात 13 से संबंधित है, ये बताना है आपको। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या संबंध है सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखो पहली संख्या है 9, दूसरी संख्या है 100। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आइए मैं बताता हूं आपको। 9 में क्या किया, 1 जोड़ा, तो 9 जोड़ 1 10, ये हो गए 10। और फिर क्या किया, इसका वर्ग कर दिया अर्थात स्क्वायर कर दिया। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ठीक है, समझ गए आप क्या हो रहा है। पहली संख्या में 1 जोड़ के स्क्वायर कर रहा है तो दूसरी संख्या प्राप्त हो रही है। तो अब क्या करेंगे, तीसरी संख्या है 13, 13 में जोड़ो 1 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 14 का करोगे स्क्वायर तो क्या होगा, 14 का स्क्वायर होता है बच्चे 196। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए और 12 तक के घन आपको याद होने चाहिए। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में भी और मैथ्स में तो पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग ये सारी चीजें कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें। आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्या हो रहा है, कैसे जानोगे आप लोग। यहाँ पे भी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, इजोटी नाम का शब्द है, आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। EJOTY, ई हो गया 5वां अक्षर, जे 10वां अक्षर, ओ 15वां अक्षर, टी 20वां अक्षर और वाई 25वां अक्षर। ये तो है आपके लिए ट्रिक, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको सारे अक्षरों के क्रमांक याद होने चाहिए और ये ऐसे होगा नहीं। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी और प्रैक्टिस करोगे तभी आपको सारे अक्षरों के क्रमांक याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। PC और दूसरा अक्षर क्या है, RF। P है 16वां अक्षर, R है 18वां अक्षर, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। C है तीसरा अक्षर, F है छठा अक्षर, यहाँ पे +3 हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। TI, तो यही होगा, R से T +2, F से I +3, यानी कि पहला जो अक्षर है उसमें +2 हो रहा है और दूसरे अक्षर में +3 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे कर लेते हैं। XO, X में जोड़ो +2 तो क्या हो जाएगा बच्चे, Z, और O में जोड़ेंगे +3, O है 15वां अक्षर, 18वां अक्षर होता है R, ये हो जाएगा R। हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, ZR। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आ रहा है ना समझ। चलो अगला प्रश्न देखो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो 4 अक्षर समूह दिया हुआ है इसमें से 3 जो है वो किसी न किसी प्रकार से एक समान है, कि कोई भी वो रीजन हो सकता है उससे वो एक जैसे हैं, जबकि चौथा जो है वो बाकी 3 से अलग है। तो वो चौथा जो है वही आपको खोज के निकालना है, वो कौन सा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। VXZ, यहाँ भी आपको इजोटी काम आएगा, मैंने आपको बोला ही आपको अक्षर क्रमांक याद होने चाहिए। V है 22वां अक्षर, X है 24वां अक्षर और Z है 26वां अक्षर। अगला पेयर देखो, CFG, C है तीसरा अक्षर, F है छठा अक्षर, G है 7वां अक्षर। PRT देखो, PRT, P16, R18, T20 और HJL देखो, HJL, H है 8वां अक्षर, J 10वां अक्षर, L 12वां अक्षर। तो क्या देख रहे हो, देखो पहला ऑप्शन जो है 22 से हुआ 24 तो +2, 24 से हुआ 26 तो +2। दूसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है, 3 से हो रहा है 6 +3 और 6 से हो रहा है 7 तो +1। तीसरा ऑप्शन में क्या हो रहा है, 16 से हुआ 18 +2, यहाँ पे भी हुआ +2 और चौथे ऑप्शन में 8 से 10 +2 और 10 से 12 +2। तो देखो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जो है इसमें +2 +2 हो रहा है, दोनों
जो अक्षर हैं उनके बीच जो संबंध है वो, जबकि इसमें अलग संबंध है, +3 और +1 हो रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बाकी से भिन्न है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज है। तो सरप्राइज ये है कि आपको आने वाले दिनों में, अर्थात आपकी जब जीडी की एग्जाम शुरू होती है तब तक आपको मैं 1000 रीजनिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा, 1000 रीजनिंग के क्वेश्चंस कराऊंगा। और इसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और हमारे साथ तैयारी करते रहिए। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि आपको सहूलियत होगी और आप क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। इसमें से बताना है कि फूल, कपड़ा और लाल का संबंध, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम सही रूप से बता रहा है। तो बताओ क्या होगा सही उत्तर। आप लोग पेन पेपर लेके बैठते हो ना, अटेम्प्ट करना फिर आंसर चेक करना। तो देखो क्या होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं ए, दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी, दिस इज ऑप्शन सी एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा सही उत्तर? पहले खुद से ट्राई कीजिए। चलिए अब मैं बताता हूं यहां पे क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग। तो देखो ये हो गया लाल, अभी मैं आपको समझाता हूं। ये लिख लेते हैं फूल और ये लिख लेते हैं कपड़ा। ठीक है, तो जो फूल होते हैं वो बहुत रंगों के होते हैं और इसमें कुछ फूल जो है ये लाल रंग का भी होता है। तो फूल और लाल के बीच ही संबंध हो गया। कपड़ा भी काफी सारे रंगों के होते हैं और कुछ कपड़े लाल रंग के भी होते हैं। तो ये जो हो गया, ये हो गया जो कॉमन पार्ट है वो हो गया आपका कॉमन पार्ट और ये संबंध हो गया सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यदि डी बराबर 3, जी बराबर 6 और फन बराबर 38 तो प्रेसिडेंट बराबर क्या। तो देखो यहां फिर आपको आ गया अक्षर क्रमांक का खेल। तो अक्षर क्रमांक तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। चलिए एक और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक यहां पर बताता हूं, CFELORUX, सी फिलोरक्स। वहां पे 5-5 का अक्षर क्रमांक था तो आपको निकालने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अब सी फिलोरक्स आप याद रखना, तो यहाँ पे 3-3 का ही डिफरेंस है। तो केवल बीच वाले शब्द आपको 2 शब्द निकालने पड़ेंगे, तो जल्दी से होगा इससे भी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। डी इज इक्वल टू 3, तो डी का क्रमांक क्या होता है? सी है 3, डी होगा 4। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 3 दिया है, यानी कि 4 में से 1 कम किया है। ठीक है, जी का अक्षर क्रमांक क्या होता है? FH है। इससे देखो अब FH है तो जी क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा 7। लेकिन 7 यहाँ नहीं है, यहाँ क्या दिया है? 6 दिया है। तो 7 में से 1 माइनस किया है, तो ये क्या आ गया? ये दिया हुआ है 6। ठीक है ना। चलो इसी प्रकार से फन का अक्षर क्रमांक दिया है 38। तो यहाँ पे तीनों का वो कोड निकाल के इसको जोड़ दिया होगा। F का 6 होता है, 6 में से 1 माइनस किया तो हो गया 5। U है 20, 20 में से U है 21, 21 में से 1 माइनस किया तो हुआ 20। और N है 14, 14 में से 1 माइनस किया तो हुआ 13। 20 5 25 और 25 13 हुआ 38। तो क्या हो रहा है? जो भी शब्द के अक्षर हैं उनको क्रमांक में से 1 घटाकर उसको जोड़ दिया गया है। चलिए निकालते हैं प्रेसिडेंट के फटाक से। P है अक्षर क्रमांक नंबर 16, तो हम लोग जोड़ेंगे कितना? 1 कम करके 15। R है 18, तो 17 लिख लेंगे। E है 5, लिख लेंगे 4। S है 19, लिखेंगे 18। I है 9, लिखेंगे 8। D है चौथा अक्षर, लिखेंगे 3। E है 5वां अक्षर, लिखेंगे 4। N है 14वां अक्षर, यहाँ लिखेंगे 13। और T है कौन सा अक्षर? 20वां अक्षर, तो लिखेंगे 19। चलो टोटल करो, 15 जोड़ 17 32, 32 4 36, 36 18 54, 54 8 62, 62 3 65, 65 4 69, 69 और 13 82 और 82 में 19 जोड़ा तो हो जाएगा 101। तो देखा मैंने यहाँ पे इकाई अंक के जोड़ नहीं किए हैं, मैंने सीधा जोड़ा है 15 17 4 18 8 3 4 13 19। तो ये आप ऐसे तो कर नहीं पाओगे, इसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आप फटाफट से समय बचत कर पाओगे। और ये सारा का सारा खेल समय का ही है, क्योंकि यदि समय दे दिया जाए तो सारे बच्चे 25 में से 20-22 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही देंगे। तो सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है बच्चे, 6 मित्र P Q R S T और U केंद्र की ओर मुंह करके एक बंद सर्कल में इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के सामने है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लो। यहाँ पे 6 लोगों को बैठा देना है, बैठा दो, 1 2 आमने सामने बिठाना है, 3 4 5 और 6। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है। P S के सामने है, तो P को यहां बैठा देता हूं, S को यहां बैठा देता हूं, दोनों आमने सामने हो गया। R P और Q के बीच में है। R क्या बोल रहा है? P और Q के बीच में है, तो यहां भी हो सकता है R, या फिर यहां हो सकता है। तो ठीक है, अभी तो यहीं रखते हैं। U P और T के बीच में है, तो U जो है वो क्या बोल रहा है? P और
टी के बीच में है, तो P और T के बीच में एक तरफ U हो जाएगा जो S के दाएं बैठा है, S के दाएं T है, तो यहां हो गया T, S का दाया इधर हो जाएगा, ठीक है ना, S के दाएं T है, और यहां क्या बोल रहा है U P और T के बीच में है, P यहां है, T यहां हो गया, तो यहां पे हो जाएगा U, यहां पे रहा R आपका, और इधर कौन है, R किसके साथ है, R P और Q के बीच है, तो P ये रहा, यहां पे हो जाएगा Q। क्लियर ना, यहां तक आ गया ना समझ। तो अब क्वेश्चन है कि R के ठीक दाएं कौन बैठा है, R के ठीक दाएं, R है इधर, केंद्र की ओर मुंह है सबका, तो इसका दाया कौन सा हो जाएगा, इसका दाया होगा ये, और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है ना, तो ये हो जाएगा दाया, और उधर हो जाएगा बाया, तो R का दाया कौन हुआ, R का दाया हो गया Q। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले आकृति का चयन करें। देखो ये प्रश्न जो है ना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 1 मार्च 2019 का जो पेपर हुआ है एसएससी जीडी का, अर्थात पिछली बार जो पेपर हुआ था वही क्वेश्चंस है। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो यहाँ पे सर्कल को देखते हैं, सबसे पहले बाहर वाला जो सर्कल है यहाँ पे आया, यहाँ से अगले चित्र में देखो एक यहाँ से 90 डिग्री ऊपर गया, यहाँ गया, अगले में क्या हुआ, ये बढ़ के यहाँ आ गया, अब क्या होगा, ये आ जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ से इसको आना चाहिए यहाँ पे देखो किसमें है, किसी ऑप्शन में है ऐसा, यस इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये होगा हमारा सही उत्तर। लिख देता हूं मैं यहाँ पे ए बी सी और डी, ठीक है, ये हो जाएगा सही उत्तर। क्लियर। अगला प्रश्न देखो बच्चे, क्वेश्चन है उस संख्या युग्म का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। आपको बताना है कि ये 4 जो दिए हुए हैं ऑप्शंस, इसमें 2-2 संख्याएं हैं, कौन सा अलग है किसी भी प्रकार से बाकी 3 से, 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है, वो बताना है आपको। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि आपको वर्ग और घन याद रखने हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये घन से संबंधित प्रश्न है। देखो फटाफट से, 7 345, 9 729, 5 125 और 3 27। तो 3 का घन क्या होता है, मैं छोटे से बड़े पे ले चलता हूं आपको। 3 का घन होता है 27, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27। 5 का क्यूब क्या होता है बच्चे, 5 का क्यूब करोगे 5 25 और 125, और 9 का क्यूब क्या होता है बच्चे, 9 का क्यूब होता है 129। 7 का क्यूब क्या होता है बच्चे, 7 का क्यूब होता है 343। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दे रखा है 345, तो ये नहीं होगा, हमारा जो उत्तर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, ये भिन्न है बाकी से। चलो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ 1 से लेके 12 तक के क्यूब, जैसे कि मैंने आपको बोला याद करने के लिए। 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331 और 12 का क्यूब 1728। इतना तक आपको तो याद रखना ही है, और इससे ज्यादा याद रखो तो और भी अच्छी बात, क्योंकि आप जितना ज्यादा याद रखोगे उतना जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। चलो अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन है बच्चे, दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है बच्चे, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, तो ये तो है ही, आपको पता ही है। दूसरा कथन है मुंबई भारत में है, ठीक है, और निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है। तो पहला कथन है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, और दूसरा है मुंबई भारत में है। तो निष्कर्ष ये सही है ना कि गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है, बिल्कुल है, क्योंकि मुंबई ऑलरेडी भारत में है ना, तो जो निष्कर्ष हुआ ये सही निष्कर्ष है। सही ऑप्शन देखो, गलत संभवतः गलत, संभवतः सही या फिर सही, तो ये बिल्कुल सही है, संभवतः सही नहीं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हुआ इस प्रश्न का सही उत्तर। क्लियर ना। चलो अगला प्रश्न देखो बच्चे, क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कहां, स्थान, कब, व्हाट। तो देखो कहां और स्थान के बीच जो संबंध है वही संबंध कब और किसके बीच होगा ये बताना है आपको। तो कहां किसके लिए प्रयुक्त होता है, कहां से स्थान के बारे में पूछा जाता है, और कब से किसके बारे में पूछा जाता है, कब से समय के बारे में पूछा जाता है। हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखा इसी प्रकार के साधारण से प्रश्न आते हैं, लेकिन ये साधारण आपको कब लगेंगे, यदि आपने बिल्कुल प्रैक्टिस कर रखी हो, बहुत सारे प्रैक्टिस कर रखे हैं तो ये आपको साधारण लगेगा, और यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको यही क्वेश्चंस बहुत ही मुश्किल लगेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद।